हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं हैविंग और वेयर क्लॉज के बीच के डिफरेंस की। तो देखिए क्या चीज है, दोनों के बीच अंतर क्या है। पहले तो सिमिलैरिटी जान लेते हैं, क्योंकि जहां सिमिलैरिटी होती है ना और डिफरेंस भी होता है तो इसलिए हमें डाउट होता है, क्योंकि डिफरेंस तो चलो हो गया ठीक है, लेकिन जहां सिमिलैरिटी भी हो जाए ना थोड़ी सी, तो वहां पर दिक्कत है जो बेसिकली आती है कि यार ठीक है अंतर तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अच्छा सिमिलैरिटी फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज किसके अंदर है ना। अच्छा जी, चलिए अब इसको समझते हैं। पहले तो हम सिमिलैरिटी जान रहे हैं कि भाई दोनों क्या है, कंडीशनल क्लॉज। दोनों ही फिल्टर करके दे रहे हैं डेटा, दोनों फिल्टर करके दे रहे हैं, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग, दोनों को अलग अलग जगह पर बिठा रखा है कि तुम्हें करना फिल्टर है, तुम यहां पर बैठ करके फिल्टर करोगे, तुम यहां पर बैठ करके फिल्टर करोगे, ठीक है। तो वो कैसे, कहां पर बिठा रखा है? एक को ग्रुप बाय से पहले बिठा रखा है, जैसे ये ग्रुप बाय है आपका, है ना। अब इस तरफ हमने हैविंग को बिठा दिया और इस तरफ हमने वेयर क्लॉज को बिठा दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो चल रही है, यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्लास के बाद आपका बाहर आपका कोई भी कंफ्यूजन है जो नहीं जाएगा रिलेटेड टू वेयर एंड हैविंग के बीच के डिफरेंस से, है ना। अब बीच में कौन बैठा है? ग्रुप बाय भाई साहब बैठे हैं। अब कहा कि ग्रुप बाय के इस तरफ आप यूज करोगे तो आप हैविंग के साथ, मतलब हैविंग आपका बैठा है, इस तरफ है तो आपके पास वेयर बैठा है, ठीक है। अब आप इनकी सीट इंटरचेंज एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स है। तो जब आपको टेबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है तो दैट मींस वो ग्रुप बाय से पहले आएगी और वो वेयर के थ्रू चीज पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि वेयर का काम ही यही है, टेबल के ऊपर डेटा को फिल्टर करना। जैसे आपने कहा कि मुझे रेड हाउस वाले बच्चे छांट करके दो, तो आप टेबल के ऊपर इसको अप्लाई करोगे। मैंने कहा कि मुझे 35 से ऊपर वाले जो मार्क्स के बच्चे हैं ना उनका डेटा फिल्टर करके दो, तो वी विल बी यूजिंग वेयर क्लॉज, है ना। तो यानी कि टेबल के ऊपर जब हमें फिल्टर करना है, कंडीशन लगानी है, तो हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है जी ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के बाद एक ना छोटू सी टेबल बन के आती है हमारे पास में, जिसमें ग्रुपिंग कर रखी होती है। अब उस टेबल के ऊपर आपको ग्रुप करना है, कैसे हो, मतलब सॉरी, उस टेबल के ऊपर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, कैसे करेंगे आप? ये चीज पॉसिबल हो पाएगी हैविंग के थ्रू। तो इसलिए इसको आफ्टर ग्रुप बाय यूज किया जाता है, क्योंकि अप्लाई ही ग्रुप बाय के बाद प्रोड्यूस हुई टेबल के ऊपर होता है। इसके साथ में आप किसी भी एग्रीगेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, नो एग्रीगेट फंक्शन we can use with where clause, but we can use all the aggregate functions with having। having के साथ यूज हो सकता है, नहीं करेंगे तो अगर करेंगे तो हो जाएगा यूज, मतलब इसी के साथ ही होगा। नहीं करेंगे तो हम उन्हीं एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करेंगे जो कि ग्रुप बाय की टेबल के अंदर है, वो हम करेंगे भी। लास्ट क्लास में भी हमने किया था, अभी फिर से मैं आपको यही चीज है जो दोबारा करके बताऊंगी। चलिए, वेयर क्लॉज क्या है कि ये ग्रुप बाय से पहले अप्लाई होता है, क्योंकि ये पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होगा। इट वर्क्स ऑन इंडिविजुअल रोज, ये हर एक रो के ऊपर अप्लाई होगा आपकी टेबल, ठीक है। वेयर क्लॉज के अंदर कोई एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है, बट जहां बात आती है हैविंग की, ये भी यही कर रहा है, क्या? फिल्टर। अब देखो ये फिल्टर रो कर रहा है, ये ग्रुप्स को फिल्टर करके दे रहा है। ग्रुप बाय के बाद जो टेबल आपके पास आई है ना, आप उसको फिल्टर कर रहे हो इसके थ्रू हैविंग के थ्रू, ठीक है। कहते हैं कि इट वर्क्स ऑन एग्रीगेट डेटा क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय। इट वर्क्स ऑन एग्रीगेट डेटा, जो ग्रुप बाय के बाद आपके पास प्रोड्यूस हुआ डेटा है, प्रोड्यूस हुई टेबल है, आप उसके ऊपर हैविंग का इस्तेमाल कर रहे हो। कंडीशंस इन हैविंग कैन इंक्लूड दिस एंड दिस। चलिए एक बार हम प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद और थ्योरी के थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये एग्जांपल्स हमारी लास्ट क्लास में हो चुके हैं, बट अब इसको शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इस क्लास में मिले ही इसलिए हैं to know the difference between both। this is your table, super duper cool। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं इस टेबल के ऊपर ना कंडीशन अप्लाई कर रही हूं। मैंने कहा where marks greater than, और मैंने कहा 60, तो आपके पास 60 कम नहीं हो गया, 80 कर लेते। आओ कहां गया, 80 है ना। तो अब आपके पास देखो फिल्टर हो गया डेटा, मतलब आपकी टेबल थी, टेबल के ऊपर हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन लगा करके हमारे पास हमारा डेटा है जो प्रोड्यूस होकर के आ गया, और मैंने कहा 90 से ऊपर वाले मार्क्स, तो आपको ये डेटा फिल्टर होकर के दिख गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं,
अब मैं चलो इसी डेटा के ऊपर, इसी टेबल के ऊपर, जो फिल्टर हुई टेबल है ना, इसके ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई करती हूँ। तो मैंने यहां पर कहा ग्रुप बाय और मैंने क्या कहा स्ट्रीम कर लिया मान लीजिए, लेकिन अब मेरा आंसर आएगा नहीं, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बैठेगा जब तक मैं यहाँ कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर लेती। तो मैं कहती हूँ स्ट्रीम कॉमा और मैंने कहा काउंट स्टार। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, पहले तो आपके पास ये और ये जानो, ये एक ही बात है ना जो लिखी हुई है दोनों चीजों के अंदर, बस इसमें क्या है स्टार है कि सारी रोज आ रही है, बट इसमें क्या कर रहे हो आप स्ट्रीम और काउंट दो एट्रीब्यूट्स लेकर के आ रहे हो। अब दोनों एट्रीब्यूट में क्या हो रहा है, साइंसेस के कितने बच्चे हैं, 4, जैसे कि आप इसको देखो, पहले इरेज कर ले, जैसे कि आपके पास देखो सबसे पहले तो 1 2 3 4, तो 4 आ गया, सिर्फ मैम, ह्यूमैनिटीज कितना, एक, और कौन है, कॉमर्स, हाँ एक, तो ये आपके पास क्या आगे ग्रुप्स आगे बन करके, है ना। तो ठीक है, मतलब ये किस टेबल के ऊपर अप्लाई हुआ, इस टेबल के ऊपर, इस क्वेरी के ऊपर, बात ये है मुद्दे की। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर इतनी सी बात कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा हैविंग, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ काउंट और स्टार। अब मैंने कहा कि जो इक्वल्स टू 1 है वो डेटा डिस्प्ले हो जाए। देखो अब आप क्या उम्मीद करते हो कि 1 में क्या डिस्प्ले होगा, जो डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब साइंस को छोड़ करके, व्हाट आई डिड देयर, सी having count is equals to 1, that is going to be display like this. So that means having हमारा अप्लाई हुआ ग्रुप बाय के बाद प्रोड्यूस हुई टेबल के ऊपर, और आप कोई भी एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। We cannot use any aggregate function with the where, but we can use any aggregate function with having। ठीक है, अगर आप नहीं यूज करते हो इसके साथ में कोई एग्रीगेट फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर एस नेम ले लेती हूँ तो मेरे को यहाँ पर आएगा ही नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, या तो स्ट्रीम ले लो या ये काउंट स्टार ले लो। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको भी करके बता देती हूँ, देवीना कर लिया है ना, तो होगा ही नहीं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, अब मैं कर रही हूँ स्ट्रीम, तो मैंने कहा स्ट्रीम और मैंने यहाँ पर कहा कॉमर्स कर ले, है ना। अब एक चीज देखो, इसका कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि आपने पहले तो क्या करा, देखो दो चीजें हुई हैं, एक तो आपके पास इसके थ्रू, मतलब इतनी सी क्वेरी जो चली और ये टेबल आई, ये क्वेरी कहां लिखी हुई, ये है ना। अब जैसे आपने हैविंग लगाया ना, हैविंग के थ्रू क्या हो गया, आपके पास कॉमर्स वाला डेटा ही आपको डिस्प्ले हुआ, मतलब उसमें से एक ग्रुप आपने छांट दिया। तो मतलब आफ्टर ग्रुप बाय वी विल यूज टू फिल्टर द डेटा दैट इज हैविंग, बट बिफोर हमारे पास आएगा क्या, वेक्टर। अगर आप नहीं करना चाहते ना, मत करो यूज, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यू कैन रिमूव इट। जरूरी नहीं है कि वेयर क्लॉ हमेशा यूज हो गई होगा, बट अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर वापस। देखिए क्या चीज है, आपने सबसे पहले दोनों के बीच में अंतर देख लिया, प्रैक्टिकल देख लिया। अब देखिए वेयर क्लॉज क्या कर रहा है, आपका फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग आफ्टर ग्रुपिंग, इंडिविजुअल रोज पर अप्लाई हो रहा है, बट एग्रीगेट ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शन, वी कैन यूज एनी एग्रीगेट फंक्शन, एनी एसक्यूएल क्वेरी आफ्टर द ग्रुप बाय। वेयर क्लॉज वी वांट टू फिल्टर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू दिल्ली, ओके आप कर लो दिल्ली से बिलोंग वाले बच्चे, तो क्या करना होगा, वेयर सिटी इज इक्वल्स में, है ना, वेयर क्लॉज फिल्टर द रोज बेस्ड ऑन दिस एंड दिस, और इस तरीके से। लेकिन जब आप हैविंग का यूज करोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, सम मार्क्स जिसका आफ्टर ग्रुपिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स फाइंड द कैटेगरी वेयर द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ग्रेटर देन दिस, सिंस वी आर वर्किंग विद द ग्रुप डेटा वी नीड हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द टोटल मार्क्स, है ना, टोटल मार्क्स आपसे पूछा, तो आप क्या कर रहे हो, पहले आपने कैटेगरी वाइज ग्रुप बाय निकाल लिया, अब आपने क्या करा, हैविंग उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, कंबाइंड भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द टोटल मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट जो दिल्ली से हैं फॉर ईच कैटेगरी, तो पहले दिल्ली वालों को आपने क्या करा, छांट लिया। अब आपने दिल्ली वालों की कैटेगरी का ग्रुप बना करके उनके सम जो ग्रेटर देन 200 है वो आपने कर लिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कंडीशन
फॉर फिल्टर या फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स बिफोर एनी ग्रुपिंग आर मेड। ग्रुपिंग कोई भी बनने से पहले आप टेबल को छांट रहे हो, उसमें से डेटा चुन रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, कुछ भी कह लो, लेकिन जब हैविंग की बात आएगी ना, तो वो ग्रुप के बाद जो प्रोड्यूस हुई टेबल है ना, उसको ही डेटा जो है उसका ही छांट रहा है। तो दोनों का सिंटेक्स यहाँ पर है, राइट। तो ये मैंने कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके यहाँ अंतर के अंदर डाल दी हैं, तो आप इनको देख लेना, वही चीजें जो मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रही हूँ। अब अगली क्लास में मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और इन सब के बारे में जो बताने वाली हूँ। दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू।